ये केमिस्ट्री सर। नहीं, केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे थे ना। लोडिंग। वो अभी उम्र है वही है। ओए, करेगा बदमाशी, झूठ मूठ का काम करता रहता है। तो अभी कुछ होगा ही नहीं। कॉलिजन थ्योरी पढ़ रहे थे आप? आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ लिए थे? आर्हेनियस इक्वेशन में एक शब्द आता होगा एक्टिवेशन एनर्जी, ये है ना। ये एक्टिवेशन एनर्जी आज पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाए थे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है ये देखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बना दीजिए हेडिंग। इसको ग्राफ से समझेंगे। पिछले दिन कॉलिजन थ्योरी में पढ़ रहे होंगे एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिस एनर्जी पे जाके कॉलिजन होगा तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। पढ़े थे ऐसा ना कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तब रिएक्शन होगा, लेकिन सिर्फ कोलाइड करेगा नहीं, कितना एनर्जी से कम कोलाइड करेगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कोलाइड करेगा तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोई होगा तो उसको एनर्जी होगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर एनर्जी छिपा होता है। या कोई भी चीज ऐसे भी जानिए कि कुछ भी है तो उसमें एनर्जी है, मैटर है, मास है, तो एनर्जी भी साथ में रखेगा। जैसे नहीं समझते आप लोग, ईटा पत्थर में एनर्जी है कि नहीं है? और यदि नहीं है तो 2 तल्ला से नीचे गिरा दीजिए माथा पर, देखिए फिर कितना एनर्जी है। नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी था उसमें जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और माथा आपका कोलाइड किया। समझ रहे हैं? तो माथा फूटेगा कि नहीं फूटेगा इसका गारंटी तो 5 तल्ला से गिरा दीजिएगा तो निश्चित ही फूट जाएगा। नहीं, 1 तल्ला से गिरेगा, यहां से गिरेगा, नहीं फूटेगा। वही बात कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो ईटा गिरा था माथा पे यदि तो फूटने के लिए गिरा था, तो कम से कम उतना एनर्जी होनी चाहिए थी उसमें जो माथा फोड़ दे। तो हमारी बात भी यही है कि रिएक्टेंट ए और बी आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलाइड प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें उतनी एनर्जी होनी चाहिए, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ग्राफिकली समझिएगा इसको, पहले डिफिनीशन बाद में लिखेंगे, है ना। समझ जाइएगा तो डिफिनीशन खुद ब खुद लिखा जाता है। ये देखिए, एक इधर में एनर्जी है और इधर में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना। कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी नहीं है, रिएक्शन का प्रोग्रेस भी तो मैथमेटिकल है। 1 मोल पहले होता है, कुछ देर में वो 0.8 मोल हो जाता है, फिर घट के कुछ और हो जाता है। तो देखिए आप, यहां पे एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की पहले,
है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी एनर्जी बढ़ा कर करके हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंचाए। अब यहां पे जाकर करके वो रिएक्ट कर गया और ये ग्राफ ऐसे गिर गया। दिखा कुछ? जो दिखाए हम, दिखा आपको कि कुछ कुछ दिखाए? कहाँ है? ऐसा है क्या? हम कुछ दिखाए हैं आपको? नहीं दिखाए? हम बता दिए बहुत बात आप लोगों को। अब वही बात है कि हाँ, वही विजुअलाइज करना, दिखना, है ना। हम बताए कि एनर्जी है रिएक्टेंट की, इसको हम पहुंचाए कहां पे? थ्रेशोल्ड एनर्जी पे, है ना। जैसे आप लोग भी जो है ना, बिना एक आध को डांट के पढ़ते नहीं, बीच में टोकना पड़ जाता है ना। खाली खाता है पढ़ता है ये नहीं है, खाने के लिए भूख तो बहुत पहले लग जाता है। नहीं, ऐसा आवाज सुनने को मिला होगा। हाँ हाँ, वो मम्मी या पापा कुछ ना कुछ इस तरह से बोलते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी है, ताकि जाके कॉपी किताब खोल के पढ़ने के लिए बैठ जाए, है ना। यहाँ पे जो लोग अकेले रहने लगते हैं, उसको लगता है अब जिंदगी मेरा है, अब कोई रोक टोक नहीं, कोई नहीं बोलेगा, तो थोड़ा सा हम लोग करते हैं वो काम। एक्टिवेशन एनर्जी है वो जो हम बता रहे हैं। आप नॉर्मल एनर्जी पे तो है ही हैं, जो कर रहे हैं करते रहिएगा, लेकिन हमारी एनर्जी जो आपको हमने दिया, उससे क्या हुआ कि आप पढ़ने लग गए। बस इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, है ना। अब देखिए क्या क्या है। एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी 100 जूल 50 जूल कुछ होगा यहाँ पे ऑफ रिएक्टेंट। वो बचा की तरह है ना कि यहाँ 10 ने लिखे 20 ने लिखे तो ग्राफक कैसे बना दिए, इन्हें लिखेंगे वो ने लिखेंगे, नहीं भी लिख के समझा जा सकता है। एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो एनर्जी है ना, ये वाला एनर्जी, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। अब देखिए, जो कोई भी रिएक्शन होगा ना, उसकी एनर्जी यहां तक आपको पहुंचानी है, तभी वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे एक रिएक्शन का A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना। तो यहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी A प्लस बी की एनर्जी एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। अब यहां पे थ्रेशोल्ड एनर्जी मिला इसको, यानी ए और बी अब जो कोलाइड करेगा, एक्टिवेटेड हो गया दोनों, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्ट करने वाला, एनर्जी तक पहुंचा दी, अब ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम बाहर से दिए हैं, उसी एनर्जी को क्या बोलिएगा आप? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको डिफाइन किया जाएगा कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट टू रीच एट थ्रेशोल्ड एनर्जी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। बताइए डिफिनेशन हो गया कि नहीं हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी कहते किसको है? तो एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं कि कम से कम उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना आप रिएक्टेंट को दे दें, ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंच जाए, मतलब ताकि वो रिएक्ट कर जाए, ठीक है। उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे घर जाएंगे, एलपीजी जला दीजिएगा, मतलब बर्नर खोल दीजिएगा, तो क्या वो जलने लग जाएगा? मैच स्टिक से धराना पड़ेगा उसको, या फिर लाइटर से स्पार्क करना पड़ेगा। तो जो स्पार्क किए ना, या जो मैच स्टिक वहां पे लेके गए और उसको एनर्जी दिया और वो जलने लग गया, तो वही मैच स्टिक के बराबर की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी था, है ना। किसी भी रिएक्शन में यहाँ पर यदि हीट लिखते हैं, या यहाँ पे 273 से 278 केल्विन ही लिख देते हैं, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आप इसको दिए,
ये ना कि सर ठंडा किए कि गर्म किए, वो आपके बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आप ठंडा महसूस कर रहे हैं कि गर्म महसूस कर रहे हैं। हमारा भाषा टेम्परेचर से एनर्जी चेंज करने का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्यू बराबर मस्त, मस्त नहीं है, क्यू बराबर मस्त एम एस डेल्टा टी। ये डेल्टा टी जो टेम्परेचर में बदलाव है, 0 से 5 डिग्री ही बदलाव है, तो वो 5 डिग्री बराबर क्यू हो गया ना, यही तो क्यू हो गया, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया वो, है ना। जितना भी टेम्परेचर पे कोई रिएक्ट कर रहा है वही उसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। जो यहाँ पर हीट लिखते हैं, या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा टेस्ट पढ़े होंगे जिसमें लिखा होगा टेस्ट ट्यूब को रिएजेंट मिला करके हिला देते हैं, सेक करते हैं, तो वही जो हिला दिए वो एनर्जी हो गया, उसका एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। किसी को मैच स्टिक से दे रहे हैं एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, किसी को आधा घंटा तक गर्म कर रहे हैं तब जाके कुछ चेंजेज आ रहे हैं, तो वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा था केमिस्ट्री की भाषा में, है ना। आपको और आपको दोनों को लड़वाना है, एक ठो आदमी एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा है, दे दो ना, कुछ कुछ नहीं करेगा, दे अब वो दे ही नहीं रहा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वहां तक पहुंच नहीं रहा है, यहीं तक रह जा रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाना पड़ेगा उसको, है ना, ताकि वो रिएक्ट कर ही जाए, ठीक है। तो उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बोलिए, अब तो भूलना नहीं चाहिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्ट करने के लिए ही देना है, इसीलिए एक्स्ट्रा, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the reactant, required by the reactant molecule to reach at threshold energy called as activation energy। minimum extra amount of energy required by the reactant molecule to reach at threshold energy। एक डिफिनेशन और लिखेंगे रिएक्ट वाला, यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है जी। चल रहा है यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा ना, यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा।
लिख दिए। हो गया, बन गया ग्राफ। इसमें और भी बातें, लेकिन फिर बनाएंगे ग्राफ, तब बताएंगे बातें, है ना। अभी एक बात सीख गए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। मतलब कोई रिएक्शन होने के लिए जितना एनर्जी बाहर से देना पड़ता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मैथमेटिकली या ग्राफिकली आप देख सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बराबर, या एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी। यही लिखेंगे, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। डिफिनीशन एक और लिख देते हैं, और द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी that required by the reactant molecule to react with each other called as एक्टिवेशन एनर्जी। हर केमिकल चेंजेज में या केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ये भी जानिएगा। ऐसा कोई केमिकल चेंजेज है ही नहीं जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होता है ना। क्योंकि हमने क्या कहा, 273 से 278 केल्विन भी यदि चाहिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो भी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक केमिकल चेंजेज या रिएक्शन ऑलवेज रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। लिखिए लिखिए जल्दी से,
सुनते रहो ना मेरी बात, तुम्हारी बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है जो बोलने लायक है। ये सब समझो, सब जो बोलते हो फालतू ही है ना। चूंकि अभी बोलने लायक सामाजिक वैल्यू आपका हुआ ही नहीं, तो बोलोगे क्या? सामाजिक वैल्यू कुछ होगा तब ना बोलोगे। अच्छा वो है क्या, देखें। यही 40 को दे दो। ये एडवांस इसी से 27 को दे दो। 36 को दो, लगेगा कुछ बनाया। कार्टिजी वो कुछ करना है। लो। उसका तो कई वो करेगा, 20 30 40 वो करेगा। केमिकल चेंजेज हमेशा जो है एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर करता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब एक ग्राफ और बनाते हैं, वही वाला ग्राफ। अब एक ग्राफ ने दो ग्राफ बनाएंगे। यहां पर इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी देखने के बाद और थोड़ा सा देखना रहता है उसी रिएक्शन में। ऐसा ग्राफ आया था, ठीक है। यहां से ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते थे, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते थे,
और ये एनर्जी रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी होती थी। यही ना पढ़े थे? सुनेगा जी, सब बोलने लगता आपने। ये जो देख रहे हैं आप, ये और इधर से आ रहा है ये, और इधर से ये डिफरेंस एनर्जी देख रहे हैं आप? इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को देख रहे हैं? इसी डिफरेंस ऑफ एनर्जी को कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। यानी यहां पर जो एनर्जी है वो है एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट बन गया, यहां पे प्रोडक्ट यहां पे बन के स्थिर हुआ, एनर्जी इसीलिए ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेज है इसको क्या कहते हैं? डेल्टा एच। सुनिएगा, थोड़ा मैथमेटिकली जाइए। मान लीजिए 100 जूल एनर्जी आ रहा होगा, आपने 200 जूल एनर्जी सप्लाई किया, 300 जूल एनर्जी पे थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्शन को मिल गया। अब देखिए आप यहां के बाद ग्राफ देखिए, ये 200 एनर्जी लौटा दिया, 100 एनर्जी पे आ गया। अब उसके बाद ये और 50 जूल एनर्जी लौटा दिया, तब ना ये 50 जूल पे चला गया। तो ये रिएक्शन कराने से आपको फायदा हुआ एनर्जी का, 50 जूल का फायदा हुआ या नहीं हुआ? कह रहे फायदा कैसे हो गया, हम तो ऐसे ही बैठल हैं। रिएक्शन कराए 100 जूल पे रिएक्टेंट, 300 जूल पे थ्रेशोल्ड एनर्जी, 200 जूल हमें बाहर से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देना पड़ा, तो वो प्रोडक्ट बनाया, और जब प्रोडक्ट बना तो वो 50 जूल पे ही आ गया। इसकी एनर्जी 50 जूल है। ठीक है, तो बाकी लौटाते हुए आया या नहीं आया? सब एनर्जी तो निकाल दिया ना, जो आप दिए वो निकल गया, जो उसकी थी वो वहां से भी घट गया, और मिनिमम एनर्जी पे आ गया। ऐसा ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है ना? इसमें पूछा यह सवाल ही जाता है कि इसका डेल्टा एच नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो डेल्टा एच क्या है इसका? नेगेटिव है। और इस तरह का जो भी ग्राफ वाला रिएक्शन होगा, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, है ना? चूंकि ऑप्शन 4 रहता है तो ग्राफ भी 4 बना हुआ रहेगा वहां पे, है ना? तो हम तो 2 ग्राफ बनाएंगे, चूंकि सही तो 2 ही बना रहता है। ये देखो, ऐसे देखो, एक ग्राफ ऐसे बना हुआ। अब समझोगे बात को, ये एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी, क्या? अब जो है आप देखो, ये एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये हो गया एनर्जी प्रोडक्ट की, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और यहां पे ये वाला जो एनर्जी था, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये वाला जो एनर्जी था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वाले ग्राफ में ये ग्राफ ऊपर ही छूट गया है। इसका क्या मतलब? रिएक्शन तो हुआ, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो रिएक्टेंट से ज्यादा ही एनर्जी पे है। यदि 100 जूल पे था, 200 जूल दिए इसको, तो ये 200 जूल लौटा पाया क्या? तो आप जो बाहर से दिए ये लौटा तो पाया नहीं, है ना? ये तो 100 जूल लौटाया, 100 जूल तो उधरे रह गया। तो ऐसे रिएक्शन को आप कहिएगा एंडोथर्मिक। और ये वाला जो यहां से यहां, वो ए और बी लिख देता है जी। ए और बी क्या बताता है? ये सब क्वेश्चन पूछने का बहुत तरीका है। एक्स वाई क्या बता रहा है, ए बी क्या बता रहा है, पॉइंट ए क्या बता रहा है, इसलिए बार बार लिख रहे हैं हम। इतना बार लिखिएगा तो मतलब पता चल जाएगा सब कौन। तो डेल्टा एच यहां पर क्या है? पॉजिटिव है। द रिएक्शन इज, चूंकि हमारी एनर्जी नेट उसी रिएक्शन में लग गई, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक।
है ना। बेसिकली 10वां से पढ़ रहे हैं, 9वां से पढ़ रहे हैं, रिएक्शन दो तरह का होता है। आज फाइनल टच हुआ कि रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कैसे कहा जाता था। तो ये नहीं जानोगे तो लोग शर्मावेगा ना, है कहेगा कि अभी भी नहीं पता है, आईआईटी में कैसे आ गया जी। एक्टिवेशन एनर्जी तो होता ही था। अब ऊपर वाले सर कहेंगे अब एक्टिवेशन एनर्जी आपको नहीं आता है, तुम जो सोच रहे हो ना कि अब हमसे तो होने वाला है नहीं, पापा को कहेंगे भोपाल में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। अब तुमको रियली सच्चाई बताते हैं, बोलने में तो बहुत मजा आता है ना कि इंजीनियर बन के क्या होगा। ऐसे नहीं, इंजीनियर बन के कुछ नहीं होगा। अब कुछ अभी तक बरहमा तक भी कुछ जाने नहीं, वहाँ कॉलेज में कुछ समझ में आएगा नहीं, सेमेस्टर में पास तो कर ही जाइएगा। कॉलेज वाले को कॉलेज चलाना है, बिजनेस करना है, और आपको पास करना है ना। इसीलिए आईआईटी कॉलेज पे ज़्यादा विश्वास होता है एनआईटी कॉलेज पे, क्योंकि वो जो है ना फेल कीजिएगा तो फेल ही कर देगा। 4 साल का सिलेबस 6 साल में निकलेगा। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज जैसे आप है वैसे वो भी है, और उसी का आदमी ड्रग भी बेचता है। सुइया वुइया मारिए, पाउडर खींचिए, बाकी तो डिग्री हम दे ही देंगे। उसी को कहते हैं सुरमा भोपाली। इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो इंजीनियर बना कि सुरमा भोपाली बन गया, है ना। इसलिए समझना जरूरी है, अभी समझिएगा तो वो वाला समझ में आ जाएगा। अब चाहिएगा प्राइवेटो कॉलेज में तो समझ आ जाएगा। ऐसे तो हम कहते हैं सरकारी में जाइए, लेकिन आज बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज इतना सारा है, एक बच्चा को कहते हैं बिहार वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा ना लो, क्या दिक्कत है, सरकारी है बढ़िया ही है। कहता नो सर, हम तो सोच रहे थे सर कलिंगा, हम तो सोच रहे थे सर सिलिकॉन वैली, हम तो सोच रहे थे सर वीआईटी, है ना। देखो नाम बता रहा है पीछे से, है ना। गांव घर में एक आध गो रहता है भोपाली, और वो चाहता है कि उसी के जैसा तुम भी भोपाली बनो, है ना। जैसे कोई सीनियर भाई होगा ना तो कहेगा क्या, अरे चिंता क्या करते हो जी, हम है ना यहाँ पे, हो जाएगा, आ जाना, बरहमा का रिजल्ट वो निकले दो ना बस। क्योंकि वो जानता है कि हम भोपाली तो हमारे भैया भोपाली नहीं, हमारे गाँव में कोई बढ़िया बन जाए इंजीनियर तो भोपाली बना के छोड़ेगा। वो इतना ने पढ़ाई करता है, ऐसे होता है वैसे होता है, बर्थडे हुआ था तो ये किए तो वो किए, कि तुमको खुद भी खुद मन जाने का करेगा। अवगुण मिला रहा है ना, अवगुण जहां मिला तो बस। गुण मिलने से ब्याह होता है, अवगुण मिलने से दोस्ती। दोनों मिल जाएगा तब प्रधानमंत्री बन जाएगा। नहीं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का यही तो है, प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री सब बनने का तरीका है। थोड़ा पढ़िए, पढ़ कर करके बढ़िया जगह से इंजीनियरिंग करिएगा, ये सब पता रहेगा तो समझ आ जाएगा। और नहीं तो क्लास होगा, पोटेशियम क्लोरेट और सोडियम सल्फेट बोलेगा कि कहाँ बोलता है ये, से 11th 12th में भी परेशान थे हम। अभी वो ये बात बोलता है, तो पढ़ाई ही हुई तो कैसे। अब एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी ही है, और बहुत सिंपल है, यदि सुने बात को तब। एक्टिवेशन एनर्जी के बाद इंथैल्पी, है ना। देखिए हम चाहते ना तो ये पढ़ाई हम उसी ग्राफ में करा देते, लेकिन हौज पौज हो जाता, आप अकबक्की में रहते हो, और नहीं समझना बहुत कॉमन बात है, मतलब नहीं समझ में आया।
आजकल बच्चा नहीं समझता है तो वो थोड़े ना अपने आप को दोष देता है, मतलब मसरबे में दम न था, समझा कहाँ पाए। बोलता है, यही बोलता है। बढ़ जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। लैंग्वेज आज बहुत ज्यादा है ही नहीं, यही ग्राफ है आज, बहुत थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज। ऐसा ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ग्राफ दोनों हो सकता है, एक ही केमिकल रिएक्शन का नहीं, अलग अलग केमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग केमिकल रिएक्शन का अलग अलग ही होगा, कोई दो रिएक्शन का सेम एक्टिवेशन एनर्जी क्यों होगा, है ना। अब देखो आप अपने से समझो, जलता सब है, लेकिन हम लोग पेट्रोल जला करके खाना थोड़े ना बनाते हैं, हम लोग एलपीजी जला के खाना बनाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी पे बात होता है, पेट्रोल जलाने के लिए कितना बड़ा इंजन उंजन चाहिए, नहीं तो फिर पूरा का पूरा आगे लग जाता है। गोईठा से भी खाना बनाते हैं, पूरा धुआते हैं पहले, उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, कहने का मतलब है उसको पूरा गर्म करना पड़ता है पहले। कोयला से खाना बनता था, आधा एक घंटा पहले से चूल्हा जलाना पड़ता था, एक्टिवेशन एनर्जी आता था तो फिर वो जलने लग जाता था, है ना। सब जगह कंबसन ही हो रहा है, लेकिन किसको जला रहे हैं इस पे डिपेंड कर जा रहा है सब जगह का केमिकल, सबसे निकलेगा हीट एनर्जी, ठीक है। अब कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द rate of reaction, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखिएगा, कैटलिस्ट वो समझते हैं ना, पूरे का पूरा समझाएं हम। कैटलिस्ट क्या होता है, ये देखिए एक भाई साहब हैं, आज नहीं आए क्या, परीक्षा देने चल गया होगा। एक भाई साहब ये भी हैं, ये दोनों के बीच जो है ना, एकदम से जो है वो हॉट, अभी देखिए वो हॉट शब्द को भी लोग गलत समझता है, हॉट टॉक हो रहा है, मतलब गर्मा गर्मी में बातचीत, है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि ये भाई साहब को, ये ब्लू वाले भाई साहब जो हैं, है ना, इनके पास कान है, इनके पास मुंह है, ये भाई साहब इनके कान में जाकर के कुछ कह देते कि ये जो है ना तुम्हारे लिए जो है ऐसा ऐसा बोल भी रहा था। अब इनका एक्टिवेशन एनर्जी जो है क्लिक कर गया। अब जो क्या किए हैं वो देखिए, अब ये भाई साहब जो है, कहा उसको है, ये भाई साहब जो है, ये वाले भाई साहब इस भाई साहब को पटक, देखिए पटक के चढ़ गए सीधा। इतना कहने के बाद ये भाई साहब चल दिए, रुके नहीं वहां पर। जो हो रहा था ना,
जो हो रहा था वो और बढ़ा दिए। हो रहा था गर्मा गर्मी में बातचीत, है ना, कि अब मारेगी तब मारे। इनके आ जाने के बाद ये कंप्लीट मार में कन्वर्ट हो गया। यही रोल है कैटलिस्ट का, यही काम करता है कैटलिस्ट। जो हो रहा होता है जनरली उसको बढ़ा देता है। हालांकि वो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है तो नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। तो केवल कैटलिस्ट बोला जाता है ना, पॉजिटिव कैटलिस्ट समझना है। और डायरेक्टली ये इस लड़ाई में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है ना। ये भाई साहब को ये भाई साहब मिल जाएगा बाद में तो कहेगा नहीं कि हम तो बोलने गए थे कि तुम्हारी मम्मी बुला रही, लेकिन वो तो तुमको उठाइए पटक दिया, हम क्या। लेकिन सब कुछ किया हुआ इसी का है ना। यही एक्टिवेशन एनर्जी उसको जो है ना दे दिया, या उसको पिनका दिया, या उसके दिमागी संतुलन को थोड़ा घटा दिया ताकि वो रिएक्ट कर जाए, है ना। एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा और घटा देता है ना। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये पटकता है इसको, लेकिन अभी तो रुका हुआ था ना, लेकिन इनके जाने के बाद इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया, रीच कर गया एक्टिवेशन एनर्जी पर। ये मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। अगला चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है। और एक और केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल होता है जिसको कहते हैं प्रोमोटर, ठीक है, प्रोमोटर कहते हैं उसको। प्रोमोटर भाई साहब भी बनाते हैं। कहाँ चल गया मेरा तीनों भाई साहब, जा आ गया। तो ये भाई साहब पिंक वाले भाई साहब, पिंक वाले भाई साहब भी होते हैं, है ना। ये भाई साहब को भी मुंह है लेकिन थोड़ा सा कम है। ये भाई साहब, ये भाई साहब के कान में जाके कहते हैं कि उसको बोलिए ना ये बात। हाँ, ब्लू वाले भाई साहब को आप कान बनाते हैं, छोटा कान थोड़ा सा, है ना। तो ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब के कान में कहते हैं कि आप जा करके जो है ना उसको बोलिए ना ये बात, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ही, ताकि ये इनको बोले और ये रिजल्ट हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री में ना प्रोमोटर कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। देखिए गांव समाज में तुम लोग जो दोस्ती केले रहता है, जिसमें लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ऐसे ही रोल होता है। पढ़े लिखे के बाद यही सब नहीं करना होता है कि कोई ना कोई वो प्रमोटर होगा, कोई ना कोई एक ठो जो है कैटलिस्ट होगा, और तब जाकर के ये लड़ाई का इंजाम हुआ होगा, है ना। कोई उसका रहा होगा गांव में कि तू तो जाके मिलवे करते हो उनसे, तो काहे नहीं बोलता है। ये भाई साहब के ये तो मिलवे करते हो तुम उनसे, तो जाकर के बोलो। तो ये भी एक दिन पीना के गए जाके आज बोलिए देते हैं, बोलिए देते हैं। तो देखिए हुआ क्या, बॉडी में भी होता है। जानते हैं बायोलॉजी में ये क्या होता है। ई वाला है विटामिन, ई वाला है विटामिन, ई वाला है इंजाइम, और ये वाला रोज खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन है वो है ना। तो विटामिन जो खाते हैं वो सिर्फ इंजाइमेटिक एक्टिविटी को एक्सलरेट करता है। विटामिन जो खाते हैं इंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करता है, एक्सलरेट करता है, ताकि रिएक्शन जल्दी जल्दी हो, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन जल्दी जल्दी बॉडी में पच जाए, ठीक है। तो कैटलिस्ट का रोल बताना है। अब विदाउट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, है ना, विदाउट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। इसको तो मुंह फाड़ दिए, देखिए देखिए पूरा का पूरा फटल का निशान भी है एकदम क्रूर सिंह। कैटलिस्ट क्या करें और छोड़वा दें। देखिए पूरा एनिमेशन से बता दिए, अब तो भूलना नहीं चाहिए आपको। निगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, ये वाइट वाले भाई साहब नहीं, वाइट वाले भाई साहब नहीं,
ये भाई साहब, ये वाले भाई साहब, वॉयलेट वाले भाई साहब नहीं दिख रहे हैं? ये भाई साहब, इनके कान में कुछ कहते, वो एक एपिसोड हो गया, अब उसी में इसको मैच नहीं करना है, ठीक है, उसी में इसको मैच नहीं करना है। चलिए फोटो से ही बनाते हैं सर, आज पूरे समझाने में ही लगा देते हैं। ये भाई साहब और एक भाई साहब और हैं, नहीं दिख रहे हैं? ये दोनों में हॉट टॉक हो रहा था, है ना? अब एक भाई साहब जो हैं, ग्रीन वाले भाई साहब, ये भाई साहब जो है ना, इनको मुंह है, इनको कान है। अब ये भाई साहब कुछ कहे जाकर के, इनको कहने के बाद निकल जाते हैं, ये वहां पे रहते नहीं है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करना है। इसको पटकने में ये थोड़ा सा भी मदद नहीं किया है, कान में कह के निकलते बनाए। इसका कोई चेंज नहीं होता, ना फिजिकल ना केमिकल, किसी तरह का कोई बदलाव इसमें नहीं आता है। अब देखिए ये भाई साहब ऐसा कुछ कहे दोनों के बीच में कि ये दोनों जो है ना, अब ऐसा हो रहा है दोनों के बीच। पहले तो हॉट टॉक हो ही रहा था, लेकिन अब जो है दोनों का दोनों हॉट टॉक करने के बजाय हाथ मिला के चल रहा है ना? हाथ मिला के चल रहा है, मतलब जो हो रहा था वो अब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, इसको कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। जो हो रहा है उसको जाके शांत कर दिया, यानी जो रिएक्शन हो रहा था उसके रेट को डिक्रीज कर दिया, है ना? अभी फिलहाल तो कह रहा है कि चल भाई हम ही दोनों इस जंगल के शेर हैं और कोई है, ठीक है। इसी तरह का चीज केमिस्ट्री में कहलाता है पॉइजन। ये नेगेटिव कैटलिस्ट को केमिस्ट्री कहता है पॉइजन, और उसी को बायोलॉजी कहता है मेडिसिन, दवाई। दवाई जो होता है, यदि इन्हें अप्रोप्रिएट डोज में लिया जाए, जितना डॉक्टर साहब कहते हैं रिकमेंडेड डोज से ज्यादा ले लिया जाए, तो दे विल कंसीडर्ड एज नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉइजन, ठीक है। और पॉइजन अब आपको दिखाते हैं, इसको भी आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बुखार तो लगता ही होगा, तो बुखार का दवा खाते ही है पैरासीटामोल 500 mg, 650 mg, दिन भर में 3 बार आने कहते होंगे, बुखार आने लगेगा तो खा लीजिएगा। लेकिन एक साइड इफेक्ट दिखता है इसमें, धीरे धीरे 2-3 दिन बुखार रह जाता है तो भूख लगना बंद हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। ये जो मन नहीं कर रहे हैं वो क्या हुआ, ये जो कैटलिस्ट भाई साहब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाले थे, इनकी एक्टिविटी को क्या किया है, घटा दिया है। तो जब ये इनकी एक्टिविटी घट गई तो अब ये दोनों लड़ाई नहीं कर रहे, कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन, पेप्सिन, ये सब का चक्कर बॉडी में हो ही नहीं रहा है। तो यदि डाइजेशन का रेट घट गया यानी रेट ऑफ रिएक्शन घट गया तो भूख कैसे लगेगा, भूख मर जाता है। लोग बोलता है हिंदी में इसी बात को कि भूखे मर गया। बुखार लगेगा तो निश्चित ही होगा, क्योंकि जो दवा खाएंगे वही आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। दैट इज वाई वी कॉल इट पॉइजन। पॉइजन का सीधा सेंस नहीं कि खाए और मर गए, ठीक है। यदि 2-3 महीना पैरासीटामोल खा लिया जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भूख लगना कम हो जाए और फिर सूखने भी लगेगा। जब तक बुखार तभी तक खाना रहता है पैरासीटामोल, ऐसे काहे खाइएगा, मना करते हैं लोग। ये सब बात है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। थोड़ा सा लिख ही देते हैं जब इतना बात हो ही गया। ये कैटलिस्ट नहीं, बताए हैं, पहले भी बताए होंगे आप लोगों को।
जब जब कैटलिस्ट आता है तब तब बताते हैं। अ केमिकल सबस्टांस, अ केमिकल सबस्टांस which, है ना, अल्टर। अब हम लोग जो कि मेडिकल और आईआईटी वाले ऑप्शन को देखते हैं तो कैटलिस्ट के डिफिनीशन में ना इंक्रीजेज लिखना चाहिए ना डिक्रीजेज लिखना चाहिए। विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट डायरेक्टली participating in the reaction called as catalyst, है ना। कैटलिस्ट को डिफाइन करिए। ऑप्शन में यदि 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन वहां पे है, कोई लिख रहा है इंक्रीजेज, कोई डिक्रीजेज, कोई अल्टर, तो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन क्या है? अल्टर, है ना। अदरवाइज यदि अल्टर नहीं है तो फिर इंक्रीजेज। जब तक वो नेगेटिव कैटलिस्ट लिखे नहीं तब तक डिक्रीजेज बोलना भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट या कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव कैटलिस्ट decreases the rate of reaction। बस जो भाई साहब को खड़ा किए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कैटलिस्ट के रूप में कोई केमिकल सबस्टांस। जल्दी जल्दी, फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, फोटो समझने के लिए। हाँ, डिफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज कैटलिस्ट वगैरह आप लोग को बोर्ड वोर्ड में आता है और मेडिकल में आता है। वो क्वेश्चन आसान रहता है, लेकिन उसका 4 ऑप्शन में आप गलती कर दें, ऐसा ऑप्शन सेट होता है। यही डिफिनेशन एंजाइम का भी है। एंजाइम्स हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होता है। मेडिसिन पॉइजन होता है या फिर वो नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल करता है डायरेक्टली। समाज भी बस इतने ही बात में खत्म हो जाता है। कोई प्रमोटर होगा, इसीलिए कहते रहता है कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई पिनकाया होगा उसको। तुरंत ऑनलाइन हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बदल देता है
ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर देता है, ये सब समझना है ग्राफिकली। आपको लगने लगेगा कि हाँ ऐसे कर देने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। नहीं, तुम लोग 5-6 गो में कोई ना कोई प्रमोटर होगा, कोई कैटलिस्ट होगा, कोई रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो बनना ही बनना है। यही सब पता करते करते कोर्ट को लग जाता है 5-6 साल, 8 साल, 10 साल कोई फैसला देने में। वो डायरेक्ट ही दोनों लड़ता ही बुझ भी नहीं करता है, बोले कोई होगा और धीरे धीरे आएगा। इसलिए तारीख पे तारीख पे तारीख उसको खोजना रहता है वहां तक। वो चाहता है कि ये दोनों तो है ही है बंद, लेकिन इसके साथ जो ये दोनों होगा ना उसको भी बंद करना, नहीं तो फिर इसमें लगा था तब तो हो गया, लेकिन फिर कोई और किसी में लगल होगा, इसको खोजना जरूरी है। और ये गांव में सुबह सुबह में मिल जाता है ऐसा वाला लोग। कहाँ जा रहे हैं चाचा? आते हैं फलना भैया के घर से। वही वही। अब देखिए आप उसी हेडिंग के अंदर ये एक रिएक्शन था ऐसे, इसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी रहा होगा, ठीक है। लेकिन उसी रिएक्शन में जब हम एक कैटलिस्ट डाल देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाता है ऐसे। एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नॉर्मल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ये। समझ रहे हैं ग्राफ? समझ रहे हैं? कोई रिएक्शन था, पूरे के पूरी बात ही देखिए, ए प्लस बी बन गया प्रोडक्ट, और ए प्लस बी में एक ठो कोई कैटलिस्ट डाल दिए प्लैटिनम, और तब बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। वही रिएक्शन सेम रिएक्शन है, एक विदाउट यूजिंग कैटलिस्ट, एक विथ यूजिंग। हुआ क्या उससे? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर गया। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी पहले 200 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा था तब जाके रिएक्शन हो रहा था, लेकिन अब जो कैटलिस्ट डाले हैं, कैटलिस्ट जब डाले हैं तब क्या हुआ है, 200 जूल के बजाय 150 जूल हो गया। यानी 200 जूल के लिए आप 1 घंटा तक गर्म कर रहे थे, कैटलिस्ट डालने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी 150 जूल हो गया, तब 45 मिनट गर्म करना होगा, तो रिएक्शन तो 45 मिनट में हो गया। हो गया या नहीं हो गया? तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ना? कैसे बढ़ा देता है? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये कैटलिस्ट increases the rate of reaction by decreasing activation energy of the reactant। बनाइए जल्दी। और यदि आप सेंस कर देंगे तो यही एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा।
सारी बात वैसे ही जैसे पहले लिखे थे। इधर एनर्जी है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी इधर हो गया। उतना ही बात यहाँ भी, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, परीक्षा खत्म हो गया सबका? अभी और है? ये कौन है जो शुरू ही नहीं हुआ? कहा सबको एक ही बार होना है इस बार? अच्छा, अलग अलग भी हो रहा है। तो शुरुआत में तो सब कहता है कि एकदम इस बार ऐसा नहीं है, इस बार वैसा नहीं है, हैं? तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है, क्वेश्चन सेम आ रहा है, तब तो बढ़िया रिएक्शन। हाँ, तब तो बढ़िया परीक्षा ले रहा है। मतलब ये काहे मजाक करने में लगा हुआ रहता है इसे। बताइए, हम लोग क्या करते हैं कि पिछले साल जो टेस्ट हुआ था उसको सोचते हैं कि ये नया कर दें। जो डीपीपी बना हुआ है हर साल उसको नया कर दें, कुछ क्वेश्चन को इधर से उधर कर दें, कुछ नए का जोड़ दें, पुरानका हटा दें। ये बच्चा सबको आईआईटी में जाने से रोकता है। ये परीक्षा लेता ना, बड़ा हार्ड परीक्षा लेता और एकदम हिलने डुलने नहीं देता। 4 महीना में देखिए बिहार का आईआईटी का रिजल्ट शॉर्ट अप कर जाता। तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। ये नेगेटिव कैटलिस्ट का बताएं, है ना? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया ताकि अब 1 घंटा पहले गर्म कर रहे थे, अब 1.5 घंटा गर्म कीजिए, तब जाके रिएक्शन होगा, है ना? कभी कभी कहना पड़ता है, नहीं देखते हैं, नहीं लड़ रहा है, आप बोल रहे हैं लड़ ही नहीं रहा है, आप बोल रहे हैं लड़ ही नहीं रहा है, तो कहने लगते हैं ना, भाई ये थोड़ा हिम्मत है। इसको हिम्मत ही नहीं है। कभी कभी तो आदमी कह देता है, तू मर्द वर्द है कि हिजड़े रे। ये सब पिनकाने वाला भाषा है, एक्टिवेशन एनर्जी। वो चाह रहा है कि आप आज जो है एकदम लड़ी जाइए, तो ये सब बोलने पे आ जाता है।
वही एक्टिवेशन एनर्जी कम बेसी कर रहा है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? ए नेगेटिव कैटलिस्ट increases the activation energy. And decreases the rate of reaction. कैटलिस्ट का ही रूप होता है जिसको चुगलखोर वगैरह भी कहते हैं समाज में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर, बेरोजगार इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि लोन पेयर तो अपने लग जाता है, कुछ करवा करके फिर हट जाता है। बनाए ग्राफ। बढ़े। अब देखिए रेट कांस्टेंट of reaction in the presence and absence of catalyst. है ना? प्रेजेंस और अब्सेंस, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या होना है? ठीक है, प्रेजेंस और अब्सेंस आप इसे समझिएगा, ये प्रेजेंट और ये अब्सेंट है ना। नेगेटिव कैटलिस्ट की बात तो अलग ही है। यहाँ पे अब्सेंस का मतलब ये और प्रेजेंस का मतलब ये। ओ यहाँ एक क्यों लिखे, यही कंफ्यूज कर रहा था। अब्सेंस नहीं है ना, ये भी तो प्रेजेंस ही है ना। प्रेजेंस है, नेगेटिव कैटलिस्ट का प्रेजेंस है, उसको वहां से हटाइए। आगे पढ़ाने वाला टॉपिक दिमाग में चलता है, हाथ काम कर जाता है ना। ये भी प्रेजेंस है, ए नहीं है, पी प्रेजेंस। प्रेजेंस किसका? नेगेटिव कैटलिस्ट का। अब्सेंस तो ये ना है, वाइट वाला ना अब्सेंस है। वाइट वाला जो लाइन है दैट इज अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये लाइन जो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहां भी ये जो लाइन रेड वाला है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये वाला लाइन जो है अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। सुनते रहिएगा। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन पिछले दिन पढ़े थे, याद कीजिए। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ये बाई 2.303, यही एक्टिवेशन एनर्जी है। अब देखिए इसी को आज बना रहे हैं लॉग के पी, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, लॉग के अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, लॉग ए माइनस ई ए बाई
2.303 क्या लिखे समझ गए? एक प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। रेट कांस्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो लॉग के पी माइनस लॉग के बराबर क्या हो जाएगा? लॉग ए तो ए आर्हेनियस कांस्टेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी in the presence of catalyst by 2.303 RT minus log A minus EA absence by 2.303 RT। क्या क्या log KP माइनस log K क्या कर देंगे? क्या कर देंगे बताइए? लॉग के पी बाई के बराबर लॉग ए माइनस ई ए पी बाई 2.303 आर टी माइनस लॉग ए अगेन प्लस ई ए बाई 2.303 आर टी। बताओ लॉग ए कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो लॉग ए को उड़ा दो, ठीक है। अब थोड़ा शांति देगा, क्या लिखेंगे? लॉग के पी बाई के बराबर प्लस वाला को आगे लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी अब्सेंस बाई 2.303 आर टी माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। तो लॉग के पी बाई के बराबर 1 बाई 2.303 आर टी ई ए अब्सेंस माइनस ई ए प्रेजेंस। अब इससे आपको रेट कांस्टेंट निकल जाएगा, और रेट कांस्टेंट निकल जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो निकल ही जाएगा, है ना। चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है के इंटू कंसंट्रेशन का पावर 1 पावर 2। क्लियर है? केपी रेट कांस्टेंट in the presence of catalyst, in the presence of catalyst, K rate constant in the absence of catalyst, EAP activation energy in the presence of catalyst, है ना। ए एक्टिवेशन एनर्जी in the absence of catalyst। हाँ, रिएक्शन का टाइम ही ना पहले हो जाएगा, तब ना कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। 1 मोल खर्चा हो रहा था 1 घंटा में, अब 1 मोल रिएक्टेंट खर्च हो जाए 15 मिनट में। टेम्परेचर है आर गैस कांस्टेंट, आर बराबर गैस कांस्टेंट और टी
टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेना है। गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 8.314, पिछले दिन लिखें। क्या हो गया, क्या पूछना है? +2 के बाद बताएगा, बताना तो पड़ेगा। वो जिस चक्कर में पड़ा है उसमें उसके पापा छोड़ने नहीं जा रहे हैं 2-4 साल तक, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। मेडिकल करने वाले बच्चों को जल्दी बाबूजी छोड़ते नहीं, वो अंततः जो है कजाकिस्तान चाहे बांग्लादेश भेज के मानेंगे। नहीं तो फिर नर्स उर्स बना देंगे, है ना, ये लड़का इधर नरसा बनेगा। टी, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बोलो ना। आजा यहाँ पे, ये बड़का ब्लंडर हो गया। ई ए पी ना होगा। बीमार लोग हैं भाई, तो उस पे क्या कमेंट करो। हम्म। बना दिया, मतलब लिख दिया।
मतलब अब्सेंस प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट निकाल दीजिएगा, अब्सेंस प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन भी आप निकाल दीजिए। गैस कांस्टेंट का वैल्यू 8.314 होता है भाई, जूल पर मोल पर केल्विन। ये इस पर न्यूमेरिकल 2 4 5 साल से ही आ रहा है, आईटी मेडिकल दोनों में, प्रेजेंस और अब्सेंस। बहुत आसान है क्वेश्चन, सिर्फ दिमाग में रहना चाहिए। अब्सेंस एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा था, प्रेजेंस एक्टिवेशन एनर्जी कम था। कुछ और ग्राफ, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए देखिए। कभी कभी जैसे कि पिछले दिनों आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, CH3, Cl या Br कुछ भी, कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, बैक साइड अटैक होता है, पढ़े थे, ऐसे करके इधर जाके अटैक करता है। तो अटैक जब होता है तो एक ट्रांजिशन फेज बन जाता है, जिसमें दिखाई पड़ता है कि Br जाने वाला है और न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, और फिर एक H और एक CH3। इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहा करते थे, कहते थे ना, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर ये एक प्रोडक्ट फॉर्म कर देता था, CH3HH, इधर में न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता था। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप ग्राफिकली बताइए एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक के बुक्स में भी बने रहते हैं पहले से, लेकिन है ग्राफ काइनेटिक्स का, वो देखिए ऐसे ऐसे। एनर्जी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है, तो अल्काइल हैलाइड का एनर्जी होगा। और ये एनर्जी के बाद एक्टिवेशन मिला तो रिएक्शन किया, लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्ट तो बन नहीं गया। प्रोडक्ट बना था क्या, तो फिर से ऐसे और तब ऐसे। अब ये ग्राफ क्या कह रहा है, सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, तो हल्का लगेगा, नहीं तो फिर किताब में भी देखिएगा तो लगेगा आपको कुछ होता होगा, आईआईटी में न आएगा ये, ऐसे अपने से सोच लेते। ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया ग्राफ का, मतलब इसका। और ये क्या बताता है, ये ट्रांजिशन स्टेट बताता है, ये स्टेट को ये दिखाता है। और ये ट्रांजिशन स्टेट फिर से एक्टिवेशन एनर्जी लेता, तो एक्टिवेशन एनर्जी 2 हो गया ये, है ना। टोटल एक्टिवेशन एनर्जी E1 प्लस E2, और कोई बात तो हुआ नहीं। ये आपका प्रोडक्ट की एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब CH3 CH2 Br, एनर्जी यहां पे, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना एनर्जी यहां पे, और फिर जो ये प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी यहां पे। बस इतना ही बात, और कुछ तो है नहीं। लिखिए जल्दी से। और वो एक बार पटके हैं, अभी 4 5 बार पटक सकते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यदि 4 स्टेप्स में हो रहा है तो 4 बार ऐसे से कर देंगे, और कोई बहुत बड़ा बात लिखा नहीं रहता है। अभी अगले दिन बताएंगे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है। और कुछ कुछ बात, ये चैप्टर खत्म हो जाए
फिर मैंने 2 चैप्टर रह जाते हैं, अल्डिहाइड कीटोन और हाँ उसके बाद पढ़ाएंगे। तो हम बोले ही हैं पढ़ाने के लिए, सीबीएसई वाले वो ख़त्म हो जाएगा, सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे फिर। नहीं अभी 2 चैप्टर बचल है ना जी, एक चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन है और एक चैप्टर उधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दोनों दमदार चैप्टर 2 ठो बचा है। सॉलिड एसिड वगैरह तो पहले से थोड़े बहुत वाला चैप्टर था, इसलिए हटा भी दिया, तो बहुत समय कहाँ लगता था। इस सवाल पे बवाल कर देना चाहिए, किताब में नहीं है क्वेश्चन, किताब इस साल का है नहीं तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आया। आपका किताब अलग है, पूछना चाहिए ना बोर्ड को कि कौन किताब पढ़ाते हैं। यदि एनसीईआरटी पढ़ाते हैं तो इस साल के एनसीईआरटी में तो ये है ही नहीं। लेकिन अब वैसे लोगों को पूछिएगा क्या जो एक ही पेपर का 2-3 टर्मिनल में परीक्षा दूर लेता है, बताइए जिला वाइज, उसको क्या पूछिएगा। अभी उस पर संज्ञान आएगा, तब मामला बनेगा, तब हो सकता है नवंबर में जाकर करके ये सब बात को करेगा। लेकिन 25 तारीख को हमारे साहब जो शिक्षा में हैं वो दिल्ली चले गए। एक और ग्राफ बनाएंगे 5 गो ऐसन का, और कुछ करना नहीं है। हाँ 2-4-5 बार पटक देंगे, 2-4-5 बार पटक देते हैं। ऐसा भी ग्राफ है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। बोले ग्राफ देख के आपको क्या लगता है, तो ऐसे नहीं बोले ना ठीक ही लग रहा है सर हमको ग्राफ देख के लग नहीं रहा है, बढ़िया तो है, ठीक है सर, ऐसे नहीं बोलना है। बोले ग्राफ देख के क्या लगता है, बोले ग्राफ देख के लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ग्राफ खींचा गया होगा, जिसमें जिसमें 2-3 ट्रांजिशन स्टेट आता होगा, TS1, TS2, TS3, 3 गो ट्रांजिशन स्टेट आता है। ऐसा देख के लग रहा है कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत बार बार पड़ेगी। एक एक्टिवेशन एनर्जी यहां, फिर से एक्टिवेशन एनर्जी यहां, फिर से एक्टिवेशन एनर्जी यहां, और फिर से एक्टिवेशन एनर्जी यहां, तब जाके प्रोडक्ट बनाए, है ना। 3 ट्रांजिशन स्टेट आया होगा इसमें, ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, तो फाइनल रिएक्शन हुआ ए से डी, है ना। रिएक्शन तो यहीं से ना हुआ फलाने जगह पे, लेकिन बीच में ऐसा ऐसा हुआ है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बोलते हैं, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इधर लिख देंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हो गया। हम्म